कराची के इलाके मलिर हॉल के करीब वाटर टैंकर ने शादीशुदा जोड़ा कुचल दिया। टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हमला खातून और उसका शौहर जाँ बहक। हमला खातून का बच्चा पेट में ही दम तोड़ गया। शहरियों की टैंकर को आग लगाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 214 हो गई। दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर वो खतरा नजर आ रहा है। ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो, ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय नागुज़ीर है। मुल्की मफादात के लिए इज्तिमाई फैसले किए जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस पंजाब में खिताब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा। कहा दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। हुकूमत कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास बुलाए। PTI को भी शिरकत की दावत दी जाए। अपोजिशन ज़ाती मफाद के बजाय अवामी इशूज़ पर सियासत करे। PTI क़यादत बानी की रिहाई के अलावा दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद तरीके से आलू के बीज की तैयारी और एरोपोनिक कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आलू की पैदावार के लिए इदारा कायम किया। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा बढ़ाना है। आलू का बेहतरीन बीज किसानों को मुहैया किया जाएगा। इससे पैदावार में इजाफा होगा। बेहतरीन बीज, खाद और मेयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़रई इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म का 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए चीन भेजने का ऐलान। यौम पाकिस्तान के हवाले से अवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क की दिफा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में एजाज़ात तकसीम किए। कैप्टन नामिर रजा को सितारा बसालत से नवाजा गया। एयर मार्शल मोहम्मद सरफराज, एयर मार्शल काजिम हम्माद, एयर मार्शल शकील सफदर, एयर मार्शल शकील गजनफर, मेजर जनरल सईदुर्रहमान सरवर और मेजर जनरल गुलाम शब्बीर नारिजो को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री के एजाज़ से नवाजा गया। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई और रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इजलास से खिताब में कहा, बलोच नौजवानों को लाहिसिल जंग में धकेला गया जिससे कुछ हासिल नहीं होगा। हम नौमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। कोई शहरा बंद नहीं होगी। हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। IG खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला को मरासला। पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। IG जुल्फ़िकार हमीद ने ख़त में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों को अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी का सामना है। बलूचिस्तान पुलिस को इजाफी माली मराद दी जा रही हैं, लेकिन KP पुलिस कम तनख्वाह ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार देकर तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। दस्तियाब मेडिसिन लिस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब करने का हुक्म। मरियम नवाज ने इजलास में मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का अचानक जिना अस्पताल का दौरा। एमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल में अद्वियात के दम दस्तियाबी पर वज़ीर आला बरहम। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से मरी में तैनात क्विक रिस्पांस फोर्स की बेहतरीन हिकमत अमली। जंगल में लगी आग पर सिर्फ 1 घंटे में काबू पा लिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बर वक्त और मौसर कार्रवाई पर शाबाश। कहा, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। ड्रोन सर्वेलेंस के जरिए जंगलात में आग की निशानदही और फौरी रद्द-ए-अमल से बड़ा नुकसान टाल दिया गया।
सिंध हुकूमत गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहदा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। गूगल करियर सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। डिजिटल महारतों से सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। स्कॉलरशिप में 30% पसमानदा तबके की ख़वातीन का हिस्सा रखा गया है। पीपल्स पार्टी सिंध के हुकूक की मुहाफिज है। मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का दो टोक पैगाम। कहा, वफाकी हुकूमत सिंध के पानी के हुकूक को यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी हर उस इक़दाम के खिलाफ खड़ी होगी जो सिंध के वसाइल को नुकसान पहुँचाए। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। IMF ने बिजली में कमी का हुकूमती मनसूबा मुस्तरद कर दिया। FBR का जायदाद की खरीद व फरोख्त पर टैक्स की शरह कम करने से भी इनकार। पाकिस्तान में IMF के सरबराह माहिर बैंची ने कहा कि मार्च 2025 के टैक्स अहदाफ कम करने पर इत्तेफाक नहीं किया गया। IMF की क्लाइमेट फाइनेंस को फंड सहूलत में शामिल करने पर आमादगी। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत क्लाइमेट फाइनेंस की पेशकश की जाएगी। 29 IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी के लिए हुकूमत की बातचीत मुकम्मल। आइंदा हफ्तों में मजीद IPPs के साथ मुआहदे होने का इम्कान। फ्यूल और ऑपरेशन की मद में IPPs से रकम रिकवर कर ली। बचत को हुकूमत के साथ शेयर किया जाएगा। नेपरा में समाअत के दौरान सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की ब्रीफिंग। वाज़ेह किया कि किसी IPP के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल कर दी। मीडिया टॉक न करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में कहा, बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी PTI से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी PTI की अपने बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। मुस्तफ़ा कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्रोसिक्यूशन ने IG सिंध को ख़त लिख दिया। मतन के मुताबिक मुल्ज़िम अरमो खान के एतराफ़ी बयान से पहले प्रोसिक्यूशन को बताया गया, ना ही एतमाद में लिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रोसिक्यूशन के केस को नुकसान पहुँचाया। इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में शवाहिद के हवाले से कोई ख़त नहीं मिला। IG सिंध की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में गुलाम नबी मेमन ने कहा कि मामले पर एडिशनल IG से फ़ोन पर बात हुई है। केसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के शवाहिद होते हैं जो कोशिश के बावजूद रह जाते हैं। IG सिंध का गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस रमज़ान स्ट्रीट क्राइम्स में 50% कमी का दावा। सऊदी हुकूमत ने हज 2025 के ज़ायरीन के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन लाजमी करार दे दी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक वैक्सीनेशन के बगैर किसी को भी हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बगैर वैक्सीनेशन हज पैकेजेस और रजिस्ट्रेशन मुमकिन नहीं होगी। और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2002 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। मार्केट 1,16,439 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।